तो बच्चों, हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि पोषण क्या है और पोषण की आवश्यकता क्या क्या है। अब इस वीडियो में जानेंगे कि पोषण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो हम जानते हैं कि सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की आवश्यकता होती है। ये पहले हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। समान होती है, परंतु आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अलग अलग विधियाँ होती हैं। वही हम पढ़ेंगे आज की पोषण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो जानेंगे कि जो आवश्यकता है, जैसे ऊर्जा को लेने के लिए पोषण की आवश्यकता, तो पोषण लेने के लिए विधियाँ अलग अलग होती हैं। तो अब जानेंगे कि यह विधियाँ दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी विधियाँ हैं? तो पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा है परपोषी पोषण। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जानेंगे हम स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो देखिए, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे तथा जीवाणु, ये सब अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में तथा अकार्बनिक जैसे CO2 और जल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और अपना पोषण करते हैं। तो अब हम जान गए कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं और जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे हरे पौधे और जीवाणु आते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम परपोषी पोषण। तो अब हम जानेंगे परपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी पोषण कहते हैं। ऐसे जीव जो दूसरों पर निर्भर हो रहते हैं होते हैं, उन्हें परपोषी पोषण कहते हैं। तो आज तक मतलब जितने भी जीव हुए हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और जैसे मानव और जंतु सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इन्हें परपोषी पोषण ये सब करते हैं। और परपोषी पोषण में जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। और परपोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। हम इसके पहले पढ़े हैं वो स्वपोषी पोषण, उसके एक भी भाग नहीं थे। अब इसमें परपोषी पोषण में 3 प्रकार का होता है पोषण। पहला है मृतोपजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संभोजी पोषण। अब इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। पहला है मृतोपजीवी पोषण। इस पोषण में फफूद जैसे कवक, फफूद को कवक बोलते हैं, और मृत जीव जंतुओं तथा सड़े गले पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस पोषण में जो जीव आते हैं वे मरे हुए जंतुओं से तथा सड़े गले पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और ये जीवित जंतु जीव से अपना भोजन नहीं प्राप्त करते हैं। जैसे इनमें आने वाले जंतु हैं
जैसे मशरूम, ईस्ट तथा राइजोपस आदि आते हैं। ये क्या करते हैं कि सरल कार्बनिक यौगिक में बदलते हैं। जैसे ये मृत जंतुओं से जटिल यौगिकों को सरल अणुओं में तोड़ते हैं, सरल में विभाजित करते हैं एंजाइम के द्वारा। एंजाइम इनके अंदर होता है एंजाइम। ये एंजाइम से जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में बदलते हैं और उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब परजीवी पोषण। कुछ जीवाणु जो दूसरे जीवों के शरीर में रहकर, मतलब जो कुछ जीवाणु हैं जो दूसरों के जीवित जीवों के शरीर में रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ जीवाणु हैं वो दूसरे जीवित जीवों के शरीर में रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और जिस जीव से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उस जीव को पोषद कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए आप लोग जोंक देखे होंगे, वो जोंक आपके शरीर पर पकड़ लेता है तो उस समय आपका शरीर पोषद कहलाएगा। पोषद यही यहाँ बता रहा है कि जिस जीव से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उस जीव को पोषद कहते हैं। परजीवी पोषण में जैसे में देखिए क्या क्या आते हैं। अमरबेल का आपने नाम सुना होगा। यह कुछ पौधों पे चढ़ जाता है, उनसे पोषक तत्व लेता रहता है। फीता कृमि ये मनुष्यों में आंत में पाया जाता है, पेट में। ये स्कैरिस ये भी मनुष्य के शरीर में ही पाया जाता है, जो शरीर को कभी कभी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये जो आप लोग जानते होंगे कि मनुष्य के शरीर से या जंतुओं के शरीर से लिपट कर उनसे पोषक तत्व लेता रहता है, कभी देखा होगा आपने। और खटमल ये भी जानते हैं, इसे भी आदि में परजीवी पोषक पाया जाता है। मतलब और कई भी जंतु हैं जिनमें परजीवी पोषक पाया जाता है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, प्राणी संभोजी पोषण। इस पोषण में जंतु जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। इस पोषण में जंतु जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं और इन्हें ग्रहण करके, जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके उन्हें सरल पदार्थों में सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं और उनसे आवश्यकताओं वाली चीज़ों को ले लेते हैं, अपने अंदर पोषण कर लेते हैं। और इनके अंदर इन जीवों में पाचन तंत्र पाया जाता है। अलग से एक पाचन तंत्र होता है जिनमें कई प्रकार के एंजाइम, अम्ल इत्यादि पाए जाते हैं, जिनसे ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ पाते हैं और उनसे पाचन कर पाते हैं। यह पोषण मनुष्य तथा अधिकांश जंतुओं में, आप लोग देखे होंगे अधिकांश जंतु हैं जो ऐसा पोषण करते हैं जिनके अंदर पाचन तंत्र पाया जाता है। यह पोषण मनुष्य तथा अधिकांश जंतुओं में पाया जाता है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पौधों में पोषण किस प्रकार होता है।